नमस्कार साथियों, मैं आशीष पटेल और मैं आप लोगों का अपने इस YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई ऐसी चलती होगी। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, जो कल हमने कृषि से संबंधित देखा था, आज उसी से जो फसलें हैं उनके महत्वपूर्ण, उनके वैज्ञानिक नाम, वो कहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? आज का हमारा लेक्चर नंबर 22-23 है। आज का नंबर हमारा कौन सा है? लेक्चर नंबर 23 है, जो आज हम MPGK का पार्ट देख रहे हैं। MPGK का पार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो आज हमारा कौन सा लेक्चर है? आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है। तो आज कल हमने क्या पढ़ा था? फसलों को पढ़ा था। फसलों के आधार पर मतलब कृषि के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा जाता है उसको देखा था। और आज हम फसल को देखेंगे। फसल में हम कितने फसल को देखने वाले हैं? 14 महत्वपूर्ण फसल को देखने वाले हैं। तो फसलों में से सर्वाधिक क्या आता है? सर्वाधिक वैज्ञानिक नाम आता है। और इसके कभी कभी वर्षा पूछ लेता है। और एक और, किस क्षेत्र में सर्वाधिक इसमें GI टैग कब मिला, किसको, वो पूछता है। ठीक, ये ज्यादातर इसमें से नहीं आता, लेकिन जब आता है तो वैज्ञानिक नाम, वर्षा और सर्वाधिक किस क्षेत्र में उगाया जाता है उससे आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धान। किस चीज को देखते हैं हम? सबसे पहले हम धान देख लेते हैं। धान जो है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम है अरेजा सतीवा। क्या नाम है? अरेजा सतीवा। किसका नाम है? धान का वैज्ञानिक नाम है। और ये किस मिट्टी में होती है? लाल पीली मिट्टी में होती है। ठीक, किस मिट्टी में होती है? लाल पीली मिट्टी में होती है। ये सर्वाधिक कहाँ होती है? धान सर्वाधिक कहाँ होती है? बालाघाट। बालाघाट में चिन्ना और चावल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसे GI टैग भी मिला है। ठीक, बालाघाट सर्वाधिक चावल उत्पादन, धान उत्पादन वाली, ठीक, मतलब जिला है, जिसे यहाँ पे एक चिन्ना और चावल है, उसे GI टैग मिला है। और भी क्षेत्र हैं जैसे सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ऐसे ये जिले भी सर्वाधिक धान उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है। प्रकार, इसके प्रकार देख लेते हैं। प्रकार में कौन से प्रकार? बासमती रायसेन में है। ठीक, और जीरा शंकर ये सिवनी में है। और रंजीत, अमन और हंसा, ये क्या है? ये धान के प्रकार हैं। इस प्रकार से जैसे हमारे यहाँ 64-44 चलता है। बहुत सारे आजकल की धाने किस्में आ गई, हीरा आ गई है, झुनझुन आ गई है, बहुत सारे आ गई हैं आजकल। तो जो मेन है उसको देखते हैं। जैसे बासमती हो गया, रायसेन में प्रसिद्ध है। और जीरा शंकर हो गया, सिवनी में। रंजीत हो गई, और अमन हो गई, और हंसा हो गई। ये किसके हैं? धान के प्रकार हैं। और यह वर्षा कैसी होती है? मतलब वर्षा कैसी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ चाहिए। धान की खेती में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। ठीक, इसे रोपा बरौनी, बालाघाट के क्षेत्र में रोपा बरौनी भी बोला जाता है। हमारे यहाँ भी सीधी जिले में भी रोपा के नाम से इसे जब गाड़ा जाता है उसे रोपा कहा जाता है। वहीं से हम लोग जो सीधी जहाँ बोला जाता है रोपा, ये कहाँ से आया है? रोपा बरौनी, बालाघाट के क्षेत्र से ही रोपा बरौनी एक शब्द आया है, जिसे हम धान को रोपा बरौनी कहते हैं। ठीक, अब हम जाते हैं कौन सा? गेहूं। दूसरे नंबर हमारा गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रेटिकाय। कौन है? ट्रेटिकाय एस्टिवम। कौन है? ट्रेटिकाय एस्टिवम। ठीक, यहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के मध्य चाहिए। गेहूं के फसल के लिए 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। यहाँ सर्वाधिक कहाँ हो गया? जैसे नर्मदापुरम हो गया, और
हरदा हो गया, सीहोर हो गया, ठीक। ये सर्वाधिक क्षेत्र है जहाँ होते हैं, ठीक। और सारवती, सारवती गेहूं है जो जीआई टैग भी इसे मिला है, कहाँ का है, सीहोर का। सीहोर में प्रसिद्ध है सारवती गेहूं, ठीक। ये किस्में, इसमें किस्में है जैसे सुजाता हो गया, और मैक्रोनी हो गया, लोकवान हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, कल्याण हो गया, कल्याण सोना हो गया। ये भी का एक किस्में, किसके किस्में है, गेहूं के किस्में है, ठीक है। ये हमारा गेहूं कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मक्का। मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है, मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मिर्च। मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिया मिर्च। सर्वाधिक सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, जैसे छिंदवाड़ा हो गया, धार हो गया, बड़वानी हो गया, इस क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं क्या, मक्का। अब वर्षा, वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, ठीक। यहाँ जो वर्षा कैसी चाहिए, यहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। एक प्रकार जैसे पूसा, पूसा होते हैं, सरताज होते हैं, डेक्कन बोलते हैं, और अनीज, अनाजों की रानी, मतलब इसे मक्का को अनाजों की रानी भी कहा जाता है, ठीक। ये हमारा हो गया मक्का, ठीक। अब आ जाते हैं हम चना, ठीक। अब किसको देखें, ये हमारा चौथा नंबर है, और हम किसको देखने वाले हैं, चना को देखने वाले हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है साइजर। क्या नाम है, साइजर एरिटीनम। क्या नाम है, साइजर एरिटीनम, ठीक। क्षेत्र किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, सागर में है, विदिशा में है, उज्जैन में। कहाँ है, सागर में है, विदिशा में, उज्जैन में, ठीक। किसमें, किसमें, इसके प्रकार जैसे कि विशाल हो गया, श्वेता हो गया, और हीना हो गया, वैभव हो गया, राधे हो गया, उज्जैन 21 हो गया, 21 उज्जैन 21 हो गया, काबुली हो गया। काबुली प्रसिद्ध है कहाँ के लिए, दमोह क्षेत्र की, दमोह जिले में प्रसिद्ध है कौन, काबुली। विशाल हो गया, श्वेता हो गया, हीना हो गया, वैभव हो गया, राधे हो गया, उज्जैन 21 हो गया, काबुली चना हो गया, जिसे राधे चना हो गया, उज्जैन 21 चना हो गया, विशाल चना हो गया, श्वेता चना हो गया, हीना चना हो गया, और वैभव चना हो गया। ये चना के नाम है, ठीक है। ये काबुली फेमस है कहाँ के लिए, दमोह के लिए। ये हमारा हो गया चना। जो हम इसमें बता रहे हैं फसल में, फसल में इतना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, महत्वपूर्ण है, जो पेपर में आएगा। अगर इससे आता है एमपी में, तो एमपी कांस्टेबल हो गया, पटवारी, मतलब एमपी हो गया, एमपी पुलिस हो गया, और वन रक्षक हो गया, जेल प्रहरी होगा, इसमें से ज्यादा, बहुत ज्यादा ही है, ठीक। अब आ जाते हैं हम कौन सा, हमने 4 नंबर देख लिया। अब आ जाते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में अरहर देखते हैं। तो अरहर को हम तुअर भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं हम, अरहर को तुअर भी बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्या नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है कैजानस या कैजन, या कैजन, सॉरी, कैजानस या कैजन, ठीक। कैजानस या कैजन इसे बोला जाता है। सर्वाधिक नरसिंहपुर में उगाई जाती है कौन, अरहर। तुअर जो है सर्वाधिक नरसिंहपुर में उगाई जाती है, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम, ज्यादातर इधर के क्षेत्र में सर्वाधिक उगाई जाती है, ठीक। कौन, अरहर, जिसे हम बोलते हैं, हमारे यहाँ मेड़ों में इसे बोया जाता है। इसके किस्में पारस, नारियल, पारस हो गया, नारियल हो गया, अमर हो गया, आजाद हो गए, पिपरिया हो गए, पूसा 002 हो गए। एक क्या है, अरहर तुअर, जिसे हम अरहर बोलते हैं, उसके प्रकार है, उसके किस्में हैं, ठीक। जैसे पूसा अरहर हो गई, पूसा 002 अरहर हो गई, पिपरिया हो गई, पारस हो गई, नारियल हो गई, अमर हो गई, और आजाद हो गई। ये क्या है, किस्में, किसके, तुअर के। और जाते हैं 6वां नंबर। 6वां नंबर हमारा क्या है, सोयाबीन। क्या है, सोयाबीन। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है ग्लासिन। कौन है, ग्लासिन मैक्स। कौन है, ग्लासिन मैक्स। किस क्षेत्र में पाया जाता है, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, ज्यादातर इस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक। उगाया जाता है सोयाबीन। किस्में जैसे अहिल्या हो गया, अलंकार हो गया, इंदिरा हो गई, ये इसके सोयाबीन के किस्में, ठीक है।
अब हमारा सातवां नंबर क्या है? सरसों। कौन सा है? सरसों हमारा सातवां नंबर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका। क्या नाम है? ब्रेसिका इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक। कंप्रेसिटिक। क्या नाम है? कंप्रेसिटिक। ब्रेसिका कंप्रेसिटिक इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका क्षेत्र से जैसे चंबल हो गया, मुरैना हो गया, भिंड हो गया, इन क्षेत्रों में सरसों पाया जाता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सरसों की हांडी किसे कहा जाता है। ठीक। अब किस्में कौन सी है? पीताम्बरी हो गई, पूसा हो गई, जय किसान हो गई। ये क्या है? इसके किस्में हैं। ठीक। अभी हमने एक पॉइंट और छोड़ दिया है, जैसे कि हमने इसके बारे में जो हम बताने वाले हैं उसको हमने कल देखा था, लेकिन अगर इस तरह से आ गया तो रबी की फसल कौन है, खरीफ की फसल कौन है, उसको कैसे जानेंगे? जैसे कि गेहूं कैसी है? गेहूं एक रबी की फसल है। ठीक। अब मान लीजिए कि सरसों कहाँ गया है? गेहूं के साथ ही सरसों बोया जाता है। किस तरह से? गेहूं के साथ ही सरसों बोया जाता है, तो सरसों भी रबी का ही फसल है। धान कैसा है? एक खरीफ की फसल है। कैसी है? खरीफ की फसल है। ठीक। सोयाबीन कौन है? सोयाबीन भी एक खरीफ की फसल है। ठीक। अरहर भी क्या है? धान के साथ ही क्या हो जाता है? हमारे यहाँ तो अब धान बोई जाएगी, उसके साथ साथ ही मेड़ों में जो मेड़वाई बांधी जाती है उसी में हम लोग अरहर भी बोते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अरहर कहाँ की है? ये मतलब सॉरी खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। ठीक। इस क्षेत्र से आप लोग, उसमें हमने कल बताया भी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। अब इसमें हमने किसमें देखा? पीताम्बरी, पूसा, जय किसान, इसको हमने देख लिया। ये सरसों का है। ठीक। किसमें? अब चलते हैं मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूंगफली का एराफिस। क्या है? एराफिस हाइपोजिया। एराफिस क्या नाम है? एराफिस हाइपोजिया का मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। क्षेत्र जैसे बड़वानी हो गया, खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मूंगफली उगाई जाती है। ठीक है। इन क्षेत्रों में जैसे कौन सा है? बड़वानी हो गया, खंडवा हो गया और खरगोन, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मूंगफली उगाई जाती है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम किस्में में जैसे कौशल हो गए और चित्रा हो गई। चित्रा त्रिपाठी नहीं, चित्रा इसका नाम है। ठीक है। एक विक्रम हो गई, जो आजकल चित्रा त्रिपाठी फेमस है। ठीक। दो कौड़ी के टीचर के लिए। ठीक। चित्रा हो गई, विक्रम हो गई, कौशल हो गई, ये किसमें है? ठीक। ठीक है ना? मूंगफली हो गई। मूंगफली के बाद हम आ जाते हैं कौन सा? हम अब देखते हैं 9वां नंबर हमारा क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? सेकेरम। मतलब गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या है? गन्ना का वैज्ञानिक नाम है सेकेरम ऑक्सीसिनेरम। आफीसिनेरम है। आफीसिनेरम कौन सा है? सेकेरम आफीसिनेरम। ठीक। इसका गन्ना का वैज्ञानिक नाम है। क्षेत्र भी जैसे नरसिंहपुर हो गया, नरसिंह बोहानी में, दतिया के लिए एक जैगरी गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। मुरैना, जहाँ गन्ना सर्वाधिक होगा वहाँ भी वही गुड़ बनाया जाता है। ठीक। तो जैगरी गुड़ कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? किस जिले में? दतिया जिले में, मुरैना, इन क्षेत्रों में गन्ना सर्वाधिक उगाया जाता है। ठीक। किसमें? मतलब गन्ना की किसमें प्रकार के जैसे श्रीमुखी और बाहुबली। कौन सा? श्रीमुखी और बाहुबली इसके किसमें है? प्रकार है। जैसे अब जाते हैं हम कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेसीपियम। कौन है? गेसीपियम। इसका कपास का वैज्ञानिक नाम किस जगह में पाया जाता है? खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, इसे सुनारों के जिले भी कहा जाते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कपास उत्पादन में सर्वाधिक है। कपास में खंडवा, खरगोन ये जो है कपास उत्पादन में सर्वाधिक उगाए जाते हैं यहाँ पे, इसलिए इसे कपास उत्पादन मतलब सुनहरे जिले भी इसे कहा जाता है। क्या? सुनहरे जिले कहा जाता है किनको? खंडवा और खरगोन को। ठीक। इसमें किसमें कौन? श्यामली, महालक्ष्मी और जयलक्ष्मी।
कौन से, जयलक्ष्मी और महालक्ष्मी, ठीक है, किस्मी और शामली, ठीक। और जाते हैं हम 11 नंबर। 11 नंबर क्या है हमारी, क्या है, अफीम है। क्या है हमारी, अफीम। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, अफीम का वैज्ञानिक नाम है सोमनीफेरम। कौन है, सोमनीफेरम, इसका अफीम का वैज्ञानिक नाम है। क्षेत्र, किस क्षेत्र में जाते हैं, मंदसौर हो गया, नीमच हो गया, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक उगाई जाती है अफीम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है, गांजा, ठीक। गांजा, गांजा का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनेबिस। क्या नाम है, कैनेबिस या सटाइवा। क्या नाम है, कैनेबिस या सटाइवा इसे कहा जाता है। क्षेत्र, क्षेत्र जिसे खंडवा में, खंडवा में पाया जाता है, गुजर जमाली गांव में, खंडवा में गुजर जमाली गांव में ज्यादातर गांजा पाया जाता है, उगाया जाता है, ठीक है। एक है बुरहानपुर। बुरहानपुर में, बुरहानपुर को गजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक। क्या बोला जाता है, गजेड़ियों का स्वर्ग, इसे बुरहानपुर को बोला जाता है, ठीक है। अब जाते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है हमारा, काफी। क्या है, 13 नंबर है हमारा काफी। काफी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कोफिया। क्या नाम है, कोफिया वैज्ञानिक नाम है। इसमें किसमें कैसे, इसमें जैसे अरेबिया, काफी का अरेबिया है, क्षेत्र जिसे बैतूल क्षेत्र में सर्वाधिक उगाई जाती है, ठीक। अब जाते हैं हमारा अंतिम और लास्ट नंबर, अंतिम देख सकते हैं, जैसे तंबाकू। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है, तंबाकू का है सुलेटा नेसी। क्या है, सुलेटा नेसी। क्या है, सुलेटा नेसी। निकोटियाना, क्या है, निकोटियाना सुलेटा नेसी, ठीक। किस क्षेत्र में पाया जाता है सर्वाधिक, रीवा जिले में, रीवा जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। तो आप लोगों की हमारी क्लास कैसी लगी है, अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और हम कल अगली क्लास में लेक्चर नंबर 24 में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए कल हम फिर से इस टाइम पे मिलेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।